जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। मैं ऋषि पूजन। तो जैसे कि हमें पता है सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की यूनिट 2 भी चल रही थी। पिछली वीडियो में मैंने यूनिट 2 का पार्ट 1 करवा दिया है, ये यूनिट 2 का पार्ट 2 है। तो यूनिट 2 है क्या, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक क्रियात्मक विकास है यूनिट 2। अब इसका क्या टॉपिक है, ये डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड फाइन मोटर स्किल्स ड्यूरिंग 0 to 6 years, यानी कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था में जो बच्चे की ग्रोथ मोटर स्किल्स है और फाइन मोटर स्किल्स है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। अब स्थूल और सूक्ष्म गालक विकास कहते हैं इसको हिंदी में। स्थूल मतलब होता है ग्रोथ यानी कि बड़ी मांसपेशियों का विकास, और फाइन मोटर स्किल्स यानी कि सूक्ष्म यानी कि छोटे मांसपेशियों का विकास। अब गामक विकास को हम क्रियात्मक विकास भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, गामक विकास का मतलब होता है शारीरिक क्रियाओं को करने की क्षमता, यानी कि एबिलिटी टू डू फिजिकल एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है, जैसे कि कोई भी काम करने की जो क्षमता होती है उसको हम बोलते हैं गामक विकास। जैसे चलना, दौड़ना, ठीक है, किसी वस्तु को पकड़ना, जिसमें हम अपने मतलब मांसपेशियों को, बॉडी को यूज करते हैं किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, उसको बोलते हैं मोटर स्किल्स। ठीक, उसके बाद इसके एग्जाम्पल जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, किसी वस्तु को पकड़ना, तो ये सभी चीज आता है। जैसे साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, इन सभी को कंसिडर किया जाता है किसमें, मोटर स्किल्स में। अब इसके बाद आता है गामक विकास के प्रकार। तो जैसे कि हमने अभी समझा था, जो मोटर स्किल्स होती है यानी कि गामक विकास होता है जिसको क्रियात्मक विकास भी कहते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है इसका स्थूल गामक विकास यानी कि ग्रोस मोटर स्किल। नेक्स्ट होता है इसका सूक्ष्म गामक विकास यानी कि फाइन मोटर स्किल। जैसा कि इनके नाम से समझ में आ रहा है, स्थूल गामक विकास मतलब होता है बड़ी मांसपेशियों का विकास होना, यानी कि जो बड़ी मांसपेशियां होती है उनके विकास को स्थूल गामक विकास कहते हैं। जैसे बच्चा स्टार्टिंग में क्या करता है, अपने हाथ हिलाना सीखता है, पैर हिलाना सीखता है, उसके बाद में वो चलना सीखता है। ठीक है, सूक्ष्म गामक विकास में क्या आता है, सूक्ष्म गामक विकास मतलब होता है फाइन मोटर स्किल, यानी कि जो फाइन एक्टिविटीज होती है, जैसे कि जो छोटे मांसपेशियां होती है उनसे जो भी क्रिया करी जाती है उसको बोलते हैं सूक्ष्म गामक विकास। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे लिखना। अब लिखने में हमारा बेसिकली हाथ यूज होता है, लेकिन फाइन मोटर स्किल यूज होती है। इसमें उंगलियों का इस्तेमाल ज्यादा होता है किसी चीज को पकड़ने में, किसी चीज को लिखने में, ठीक है, या किसी चीज को होल्ड करने में। तो इन सब में जिसमें फाइन मोटर स्किल्स का यूज होता है वो फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आती है। ठीक है, अब क्या है, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बालकों के स्थूल और सूक्ष्म गामक विकास कैसे कैसे होता है, तो उसको हम समझेंगे। जैसा कि हमको सबको पता है कि पहले जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके अंदर ग्रॉस मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट होता है। पहले बच्चा कुछ चीजों, पहले हाथ पैर मारना सीखता है बच्चा, उसके बाद वो पलटी खाना सीखता है, उसके बाद उसकी जो सूक्ष्म गामक विकास होता है वो बाद में होता है। फिर वो चीजों को पकड़ने लगता है, फिर वो अपनी उंगलियों को हिलाने लगता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है वैसे वैसे फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती रहती है। ये तो स्टार्टिंग में जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है वो ही डेवलप होती है। ठीक है, अब ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल डिफरेंट स्टेजेस पर कैसे कैसे डेवलप होती है। स्थूल गामक विकास और सूक्ष्म गामक विकास अब जो विभिन्न अवस्थाओं में, यानी कि जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था में जो होता है तो उसके डिफरेंट स्टेजेस है ये। तो 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है उसमें जो ग्रॉस मोटर स्किल है उसमें बच्चा क्या क्या करता है, सबसे पहले हाथ उठाना सीखता है, पैर उठाना सीखता है। उसके बाद वो धीरे धीरे जब वो 1 साल 1.5 साल का हो जाता है तो वो धीरे धीरे चलना सीखता है, किसी की मदद लेकर वो चलना सीखता है। उसके बाद वो ऊपर उठना सीखता है, उसकी जो कमर की मांसपेशियां उसका विकास हो जाता है। तो जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था है उसके अंतर्गत जो स्थूल गामक विकास था वो कुछ इस प्रकार था। अब देखेंगे जो फाइन मोटर स्किल्स होती है यानी कि सूक्ष्म गामक विकास है वो क्या होता है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था में। तो जो बच्चा होता है वो चीज़ों को पकड़ने की जो उसके अंदर कला होती है वो विकसित होने लगती हैं, फिर वो उंगलियों को घुमाने लगता है, फिर जो विभिन्न सारी वस्तुएं होती हैं उनको पकड़ने की कोशिश करता है अपनी उंगलियों के माध्यम से और हाथों के माध्यम से। तो ये फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आता है 0 to 2 ईयर्स की जो अवस्था होती है उसमें। नेक्स्ट इज
2 to 4 ईयर्स, यानी कि 2 से 4 वर्ष तक की अवस्था में अब जो स्थूलगामक विकास होता है वो कैसा होगा, उसमें बच्चा आत्मविश्वास से चलना सीख जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके अंदर ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होने लगती हैं। फिर वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट कर लेता है, तो परफेक्शन उसमें धीरे धीरे आने लगती है। आत्मविश्वास से वो चलना सीख जाता है, वो उछलना सीखता है, वो बॉल के माध्यम से खेलता है और जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनसे भी खेलना स्टार्ट कर देता है, कूदना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये जो स्थूलगामक विकास होता है तो उसके अंतर्गत 2 से 4 वर्ष में ये विशेषताएं थी। अब देखते हैं जो सूक्ष्मगामक विकास है वो क्या होता है। तो 2 से 4 वर्ष तक का जो बच्चा होता है वो अपने अंगूठे और उंगलियों का इस्तेमाल करके कोई वस्तु पकड़ लेता है और वस्तु को उठाना सीख जाता है। ठीक है, और उसकी मांसपेशियों में समन्वय हो जाता है, यानी कि वो एक हाथ से बॉल फेंकता है, दूसरे हाथ से कैच कर लेता है, फिर वो बॉल को पैर से भी मारना सीख जाता है, फिर वो बॉल को कैच करना सीख जाता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती है जो फाइन मोटर स्किल्स से रिलेटेड होती है, जो डिफरेंट टाइप की स्किल्स वो डेवलप कर लेता है बच्चा, कब? 4 से 6 साल की अवस्था के बीच में। जो लास्ट स्टेज होती है जो 4 से 6 साल की होती है, उसमें जो ग्रॉस मोटर स्किल है उसमें क्या सीखता है बच्चा सबसे मतलब तेज दौड़ने की कोशिश करता है तो वो तेज दौड़ना सीख जाता है। जो डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल में उसमें बच्चा अपने आप को पार्टिसिपेट करने लग जाता है। गली मोहल्ले में जब बच्चा खेलता है तो वो सबसे तेज़ निकलने की उसके अंदर भावना आ जाती है, तो यानी कि वो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ना सीख जाता है। उसके अंदर फेंकने का कौशल विकसित होता है, जैसे कि किसी भी जैसे बॉल करवाता है बच्चा तो बॉल को फेंकने का कौशल उसमें आ जाता है। फिर मतलब से अगर क्रिकेट खेल रहा है बच्चा तो उसके अंदर वो डेवलप हो जाती है ग्रॉस मोटर स्किल। अब बात करें फाइन मोटर स्किल्स की, तो 4 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है वो लिखने में निपुणता हासिल कर लेता है, यानी कि वो परफेक्शन हासिल कर लेता है किसमें? राइटिंग में। ठीक है, पेजेस को पलटने में, बुक्स को उठाने में, पकड़ने में। ठीक है, उसके बाद वो चित्रकारी में निपुण हो जाता है, यानी कि जो ड्राइंग्स होती है, पेंटिंग्स होती है, उसमें डिफरेंट कलर्स का यूज़ करने लग जाता है बच्चा। ठीक है, और जो मतलब डिफरेंट क्रेयॉन्स होते हैं, कलर्स होते हैं, उनका यूज़ करना भी सीख जाता है बच्चा, कब? 4 से 6 वर्ष की अवस्था के बीच में। तो ये था ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की अवस्था में कब से और कैसे कैसे होता है और कौन कौन से उसके अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं। तो ये था इस वीडियो में। इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।